हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपनी वेबसाइट पर या अपनी वेब होस्टिंग कंपनी हमने वेब होस्टिंग हासिल की है। अब हम उस पर कैसे डेटा को होस्ट करवा सकते हैं। इसमें डेटा होस्ट करना बताऊंगा, यूआरएल नहीं। ठीक है, यूआरएल हम पहले ही होस्ट करवा चुके हैं। जैसे आप वेब होस्टिंग कंपनी के अकाउंट में जैसे आप दाखिल होते हैं, इंटर होते हैं, तो आपको इस तरीके से डोमेन की लिस्ट मिलेगी। यहाँ पर आपने जिस पर जाना है उसमें उसको सेलेक्ट करें। जैसे मैं 3 डोमेन है, मैंने काम जो करा है जैसे नासिर स्कूल पर करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद गो पे चले जाऊँगा। ठीक है, गो पर जैसे ही आऊँगा उसके बाद वो मेरे को यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी बताएगा उस डोमेन के बारे में। ठीक है, कि कितना मैंने यूज़ किया और बैंडविड्थ कितना यूज़ हुआ है, या यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड तो खैर ये बताएगा नहीं। उसके बाद अब हमने करना ये है कि हमने एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस से मुराद ये होता है कि हमने जो डोमेन बनाया है उस पर हम वेबसाइट और कोई भी डेटा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मखसूस जगह बनानी पड़ती है जिसको हम डेटाबेस का नाम देते हैं। डेटाबेस दरअसल बनता है MySQL पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया एक ये फॉर्म आएगा। फॉर्म को फिल करके हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। आपको ये बता चलूँ, आप एक डोमेन के ऊपर, एक अकाउंट के ऊपर आप कई सारे डोमेन बना सकते हैं, लेकिन आप एक होस्ट करवा सकते हैं स्टोरी डोमेन को, लेकिन एक डोमेन के ऊपर आप सिर्फ 2 डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। 2 डेटाबेस के अंदर आप 2 मुख्तलिफ वेबसाइट को होस्ट करवा दें। आप जिसको चाहें उन 2 में से जिसको चाहें आप नेट पर दिखा सकते हैं। चाहे तो आप दोनों को नेट पर दिखाएं, वाजे कर दें, या फिर आप फिलहाल ऐसा होता तो नहीं है कि 2 डोमेन नज़र आ रहे हों आपको, एक डोमेन पर 2 साइटें नज़र आ रही हों। फिलहाल एक डोमेन पे एक ही साइट होती है, लेकिन इससे ये फ़ायदा होता है कि आप मुख्तलिफ फ़ाइल्स जो होती हैं, दूसरी फ़ाइल्स जो होती हैं, वेब पेजेस जो होते हैं, आप दूसरे वो डेटाबेस पर भी डाल सकते हैं। फिलहाल हम डेटाबेस बनाना सीखते हैं। देखिए, ऑलरेडी मैं डेटाबेस बना रहा हूँ। डेटाबेस बनाने के लिए मुझे MySQL डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। उन्होंने ऑलरेडी आगे एक चीज़ इंसर्ट कर दी अंडरस्कोर के साथ। आपने सिर्फ यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट लिखना, जैसे ABC लिख सकते हैं आप। यहाँ पे भी आप ABC लिख सकते हैं, नहीं कोई भी डेटा नेम याद रख लें। उसके बाद पासवर्ड सेट करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पे ये पासवर्ड सेट करेंगे। यही जब आप करके डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन एक लिस्ट की शक्ल में दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक और डेटाबेस बन जाएगा। मैंने बताया था एक और डेटाबेस बन चुका है, दूसरा एक और बना सकते हैं आप। फिलहाल हमारे पास डेटाबेस बना हुआ है, इस वजह से मैं आगे मैं नहीं लेके आ रहा। फिलहाल आप इसको फिल करेंगे और आप क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्रिएट करेंगे आपके पास इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आएगी। उसके बाद आप गो बैक चले आएंगे। ठीक है, यानी आपने कंट्रोल पैनल दाखिल हो जाएंगे। कंट्रोल पैनल आप जैसे यहाँ पर आते हैं तो अब हमने फ़ाइल को मैनेज करना सीखना है कि हम कैसे फ़ाइल को मैनेज करने का मतलब है कि अपलोड करना सीखेंगे कि हम अपनी जो कंट्रोल पैनल के ज़रिए कैसे अपनी वेबसाइट या अपनी होस्टिंग पर कैसे फ़ाइलों को अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए फ़ाइल मैनेजर नामी फ़ाइल पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप फाइल मैनेजर नामी फ़ाइल पर क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास ये विंडो ज़ाहिर होगी। ठीक है, अब इसमें आप आएंगे public_html पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बाकी 2 फाइलों पे कोई चीज़ अपलोड नहीं होगी। जैसे आप अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर बता देगा कि आपकी कितनी अपलोड हुई हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आपको PHP नाम की एक फ़ाइल होगी बाय डिफ़ॉल्ट .php, उसको आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, जिस तरह मेरी यहाँ पर ये हुई है, मैंने ये अपलोड की थी। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, और सेलेक्ट किया और यहाँ से आके डिलीट कर दिया। जैसे डिलीट हो जाए, डिलीट डायरेक्टरी एंड फाइल्स। अब बैक पर चले जाएँ। ठीक है, अब जैसे ही डिलीट कर देंगे तो उसके बाद आप इसी तरीके से नई फाइलें भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए सिंपली आपने करना तरीका क्या है, वही सिंपल है कि आप सिंपली अपलोड पर क्लिक करेंगे। ये डिलीट हो रही है। इनका मसला ये है कि 000 वेब होस्ट की जो कंपनी होती है ये बहुत ही हैवी, यानी कि काफ़ी बिजी जाती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं, जिसकी वजह से ये स्लो चलता है। ठीक है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप फाइलज़िला यूज़ करें। ठीक है, जैसे फाइलज़िला नज़र आ रहा, फाइलज़िला को मैं आपको ऑलरेडी फाइलज़िला यूज़ करना बता चुका हूँ। आप इसको यूज़ करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इस पर बहुत स्लो काम होता है। फिलहाल बता देता हूँ। तो आप अब नई फाइल को अपलोड करने के लिए आपको बता चुका हूँ कि आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पे क्लिक करेंगे ये फाइल खुल जाएगी। अब यहाँ पर आप फाइल इंटर हेयर विल बी ट्रांसफर टू FTP सर्वर। ठीक है, आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो सी फाइल भी अपलोड करनी है उसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। उसके बाद आपने जिसे फर्स्ट कर लें, ये फाइल है इसको आपने अपलोड करवानी, जैसी जितनी फाइलें आपने अपलोड करानी है तमाम की तमाम फाइलों को सेलेक्ट करें। लेकिन याद रखिए हर जोन सी भी फाइल आप अपलोड करा रहे हैं उसका साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपने इस बटन पर जो चेक का निशान है इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं
ठीक है। तो आपके पास वो आपको मैसेज देगा, मैसेज। और वो मैसेज की तरीके से देगा, अभी आपको ये भी पता चल जाएगा। देखिए इसने ये कहा है कि चेक फाइल हेडर डॉट php, ये जो है हमारी ये अपलोड हो चुकी है। ठीक है, अब हम इस तरीके से देखिए ये दूसरी फाइल ये आ गई। ठीक है, phd की ये दो फाइलें मैंने यानी एक मैंने डिलीट की थी, खैर फिलहाल ये हुई नहीं है, हो जाएगी ये। और ये जो है हमारी अपलोड हो गई। इस तरीके से आप जितनी भी फाइलें अपलोड करना चाहते हैं बेफिक्र होकर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने चेक करना है कि अपने फाइलें अपलोड की हैं वो कहाँ गई, तो आप अपना URL भी जैसे कि यहाँ पर आके देखिए, दो फाइलें अपलोड की हुई थी, दो फाइलें यहाँ दिखा रहे बाकायदा। बेसिकली ये वर्क क्यों नहीं कर, जो भी चीज़ें थी ये फाइलें क्यों नहीं काम कर रही, उसकी वजह ये है कि अभी इसमें भी कोई प्रॉपर तरीके से मैंने आपको कोई चीज़ बताया नहीं। मैंने सिर्फ आपको फाइलें अपलोड करना बताई है। मैं आपको बेसिकली ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा, वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, वेबसाइट को एडिट करके कैसे अपलोड करेंगे उस तरीके से बताऊंगा। अभी यहाँ पर दरअसल कोई ऐसी फाइल है नहीं, कोई एक मैंने प्रॉपर तरीका अपनाया नहीं है। मैंने सिर्फ आपको फाइल को अपलोड करना और डिलीट करना बताया है। ठीक है, सो आपको ये आ ही गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर ये बताऊंगा कि हम कैसे जो है किसी भी वेबसाइट को एडिट करने के बाद कैसे अपलोड कर सकते हैं। अब मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं कि हम फाइल मैनेजर यानी कि जो हमारी वेब होस्टिंग कंपनी का कंट्रोल पैनल यानी सी पैनल जो होता है उसके जरिए हम कैसे वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं, या फिर हम अपने फाइल जिला को यूज़ करके कैसे हम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, आप दोनों मेथड को ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।